दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीटीसी के ऊपर, साथ ही साथ कोई 4 ऐसे आल्ट कॉइन्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जिनके जरिए आप लोग कोई भी नया आईडीओ जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। इस हवाले से भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मगर सबसे पहले अगर हम लोग बीटीसी को देखें तो इस वक्त इसकी प्राइस है जी 46,325 के करीब करीब, तो बल्कि जी 331, और कल के दिन में ये मैक्सिमम गया जी 47,333 के करीब करीब, मगर उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उसके बाद नीचे आ गया। मगर स्टिल आप ये कह सकते हो कि भाई ये टाइम सबसे बेस्ट है फॉर द आल्ट कॉइन्स। अब अगर हम लोग देखें कि पिछले 1 घंटे में यहाँ पे सबसे ज्यादा भाई कुसामा जो है वो गया है ऊपर, मीना प्रोटोकॉल, आइकॉन, पोल्का डॉट बहुत अच्छा पंप कर रहा है यार वैसे। अच्छा अगर 24 घंटे को देखो तो यहाँ पे एक्सटीजेड के ऊपर अब 2-3 चीजें बड़ी अच्छी हैं। एक तो इनका एनएफटी, दूसरी चीज दोस्तों इस वक्त मार्केटिंग, जब हम लोग मार्केटिंग डाटा जाके एनालाइज करते हैं तो XTZ इज द बेस्ट कॉइन। ठीक है, मेरा तीसरे नंबर पे नैनो कॉइन और पहले नंबर पे है XTZ कॉइन, जिसकी मार्केटिंग आपको पता है, आप भी जब देखते हो कि यूट्यूब या गूगल वगैरह तो वहां पे सबसे ज्यादा एड्स जो है इस वक्त XTZ की NFT मार्केट प्लेस के और साथ ही साथ इसके कॉइन के हवाले से जारी और सारी हैं। तो XTZ एक अच्छे पंप की तरफ जा सकता है अनकरीब, मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। ओवरऑल कॉइन्स बहुत अच्छा चल रहे हैं। उसके अलावा अगर हम लोग टॉप ट्रेंडिंग में चेक करें तो यहाँ पे भाई PBR, मैं आप लोगों के साथ पिछले कोई 1.5 साल से इस कॉइन को शेयर कर रहा हूं। पोल्का ब्रिज, अब इसकी प्राइस है जी 0.38। इसकी मेजर रीजन क्या है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। दोस्तों ये अभी तो देखो पंप हुआ कॉइन, तो यहां पे 7 घंटे पहले कॉइन टेलीग्राफ ने इसके मुताल्लिक एक मुकम्मल न्यूज दी है, जहां पे उन्होंने बताया है कि पहले तो सिर्फ और सिर्फ ये ERC20 बेस्ड कॉइन था, और साथ ही साथ इसमें यह था कि इस पे जितने नए आइडियाज वगैरह आने थे, क्योंकि एज ए लॉन्च पैड इसने काम करना है, तो जितने भी नए आइडियाज आने थे वो ज्यादातर होने थे ERC20 बेस्ड। मगर अब इसने इंटीग्रेट कर लिया है पॉलीगॉन के साथ, तो अब प्रोबेबली POS के भी जितने भी नए आइडियाज आएंगे वो भी इसके ऊपर लॉन्च हो सकेंगे। साथ ही साथ ये ब्रिज के तौर पे काम करेगा, और पोल्का डॉट भी भाई इसकी बहुत उठा रहा है, वो कह रहा है कि बहुत शानदार किस्म का कॉइन है। खैर हम लोग अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, वो है भाई आइडियोज। अब मुझे ये आप लोगों ने ये बताना है कमेंट सेक्शन में आके कि भाई हमारे पास ये कॉइन मौजूद है, ताकि हम नेक्स्ट उसी के ही आइडियोज को ज्वाइन करना शुरू करें। तो सबसे पहला कॉइन है जी POLS पोल्का स्टार्टर। पोल्का स्टार्टर ऑल टाइम हाई गया कोई 7.51 तक, ठीक है, इसी साल, और 7.5 करोड़ के करीब करीब इसकी सप्लाई है। मगर मेरे अंदाजे के मुताबिक ये इसकी कोई प्राइस नहीं थी। अभी इसने मिनिमम भी जो मेरा अपना अंदाजा है कोई 14 से 15 डॉलर तक आसानी से चला जाएगा इस बुल रन के अंदर। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा जी, यहां पे हम 2 चीजें अगर देखें तो यहां पे इसकी 7.5 करोड़ और पोल्का ब्रिज की 3.5 करोड़। अब पोल्का ब्रिज की अगर हम लोग बात करते हैं कि हाँ भाई ये कहां तक जा सकता है, तो भाई आसानी से, ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 8-9 डॉलर तक ये कॉइन डेफिनेटली पहुंचेगा। क्योंकि अभी देखो मेजर रीजन ये है कि बड़ी एक्सचेंजेस पे नहीं आया, ला टोकन, MEXC, Gate.io इस तरह की में बैठा है, जबकि इसके बरक्स पोल्का स्टार्टर यानी कि POLS जो है बाइनेंस एक्सचेंज और अब कुछ और बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर भी जाके लॉन्च होने वाला है। अब पहला कॉइन हो गया POLS। अगर आप लोगों के पास मौजूद है मुझे जरूर बता दीजिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं उन कॉइन्स का जिक्र कर रहा हूं जहां पे एक्टिवली आइडियोज पे काम होता है। दूसरा कॉइन है जी OX बुल। OX बुल अच्छा कॉइन भी है, क्योंकि डेली के हिसाब से यहां पे कोई हर हफ्ते में कोई एक आधा नया आइडियो आ ही जाता है। मगर बुरा कॉइन भी है। बुरा कॉइन इस तरह कि जिस तरह फॉर एग्जांपल पोल्का स्टार्टर के ऊपर अगर कोई भी नया आइडियो आता है, उसके बाद ये नहीं होता कि भाई आइडियो के स्टार्टिंग में व्हाइट लिस्ट के दौरान प्राइस ऊपर चली जाए, एकदम से जो ही आइडियो खत्म हुआ प्राइस नीचे डंप हो जाए। OX बुल का मसला क्या है कि भाई एक तो ये किसी सेंट्रलाइज्ड और किसी बड़ी एक्सचेंज के ऊपर अभी तक नहीं आया। देखो कभी भी ट्रेडर जो है वो उस वक्त तक कभी भी एतबार करता ही नहीं है जब तक कोई ना कोई कॉइन, फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे OX बुल है, या जाके लॉन्च हो जाता है बिटमार्ट के ऊपर, हॉटबिट के ऊपर, Gate.io, L बैंक, इस तरह की 4-5 एक्सचेंजेस पे बंदे को यकीन होता है कि भाई मार्केट में अब इन्होंने अपना पैसा फ्लोट कर दिया। यहाँ पे भाई सिर्फ और सिर्फ ये भाई साहब जो है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के ऊपर बैठे हैं, और उसकी वजह से भी शायद लोग ये करते हैं कि भाई इसमें पार्टिसिपेशन करने के बाद OX बुल के फटाफट इस कॉइन को निकाल देते हैं। तो खैर अगर आप लोगों के पास मौजूद है OX भी, तो अगर आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करना चाहते हो नए आइडियोज को, तो मुझे बताइएगा कि आपके पास OX भी है या आपके पास पोल्का स्टार्टर है या पोल्का ब्रिज है। लास्ट कॉइन, बेहतरीन कॉइन, वो है भाई ट्रस्ट स्वैप। दोस्तों बड़ी दफा मैंने एक बात बताई कि भाई ट्रस्ट स्वैप में और बाकी लॉन्च पैड्स में क्या फर्क है।
वजह क्या है कि बाकी सारे लॉन्च पैड्स क्या करते हैं, लाइक पोल का ब्रिज हो गया, पोल का स्टार्टर हो गया, OX बुल हो गया, ये लोग सिर्फ करते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर एक नया कॉइन जो भी आ रहा होता है, मिसाल के तौर पे कोई भी ABC कॉइन, उसको सिर्फ और सिर्फ लॉन्चिंग दे देते हैं। ट्रस्ट स्वैप वाले क्या करते हैं कि भाई उनके साथ एडवाइजर के तौर पर कोई भी नया कॉइन आ रहा हो, जैसा CFI इसके लॉन्च पैड के ऊपर आया था ट्रस्ट स्वैप के ऊपर, तो वहां पर इन्होंने क्या किया कि इनके जो ऑनर साहब हैं, जेफ साहब मेरा ख्याल उनका नाम है, तो वो मोहतरम जो है वो CFI के अंदर एज ए एडवाइजर काफी अर्सा काम करते रहे, अभी भी मेरा ख्याल एडवाइजर हैं। ओवरऑल ये कॉइन बहुत ह्यूज पंप की तरफ जा सकता है मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक। मैं अपनी राय जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूं और अपना आइडिया इस्तेमाल कर रहा हूं, उस हवाले से ये कॉइन मिनिमम भी $20 से $21 तक जाएगा इस बुल रन के अंदर। आपका क्या ख्याल है मुझे बताइएगा। साथ ही साथ जॉन से कॉइन्स आप लोगों के पास इन चारों में से पड़े हैं, और भी बहुत से आईडीओ के कॉइन्स हैं, मगर लॉन्च पैड के कॉइन्स हैं, मगर मैं उनको इसलिए नहीं शेयर कर रहा क्योंकि उनके लॉन्च पैड्स इतना कोई ज्यादा सक्सेसफुल आज तक मैंने नहीं देखे। खैर, इनको चेक कर लीजिएगा। उसके अलावा एक मेजर चीज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जी, वो है जी XRP के हवाले से। XRP के हवाले से बहुत अच्छी न्यूज आ रही है। जब हम इसके चार्ट की तरफ जाते हैं तो यार यहाँ पे ये 21 अप्रैल के करीब, ये 19 नहीं बल्कि 21 अप्रैल के करीब ये आया था जी 1.04 के करीब, और अब दोबारा से ये यहाँ पे थोड़ा करके नीचे आ रहा है, और उम्मीद बड़ी है कि भाई 1.04 को जो ये हिट करेगा वहां से ये बाउंस बैक करेगा, और इसका जो ऑल टाइम हाई था वो था 3.40 आई थिंक, जी बिल्कुल जी 3.40 था 3 साल पहले, और उम्मीद की जा सकती है कि इन हार्डली next 2 weeks we'll able to see the XRP that it will break it all time high। तो उम्मीद कर सकते हैं कि भाई ATH जो है उसको ब्रेक करेगा। आपका क्या ख्याल है मुझे जरूर बताइएगा। एल सल्वाडोर वालों के पास 400 बिटकॉइन मौजूद हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये लोग कुछ और भी BTC को खरीदेंगे। अच्छा, कल के दिन में एक आर्टिकल में पढ़ रहा था मीडियम के ऊपर, तो वहां पे बता रहे थे कि एल सल्वाडोर ने जितने भी आल्ट कॉइन्स हैं उन लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप लोग आके अपनी फर्म जो है वो बनाएं एल सल्वाडोर में, ताकि आप लोगों को मजीद आसानी हो जाए लीगलाइजेशन की तरफ। उसके अलावा जी 471 BTC जो है वो ट्रांसफर हुए हैं कॉइन बेस से एक अननोन वॉलेट में। कॉइन बेस जो है इस हवाले से काफी ज्यादा मसला चल रहा है, तो इसमें प्लीज अपने फंड्स का ध्यान रखो। उसके अलावा भाई यहाँ पे एक भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ओनली पुअर कंट्रीज यूज बिटकॉइन। अब हम लोगों को पुअर कह रहे हो, इंडिया, पाकिस्तान, वियतनाम को, यार हम क्या कर सकते हैं। एनीवेज ओवरऑल ये है कि भाई मार्केट अच्छी चल रही है, जो डिप था वो तकरीबन खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, मगर हाँ कहीं ना कहीं अभी भी ये उम्मीद है कि थोड़ी सी यहां से करेक्शन हो सकती है इस पॉइंट से 44,000 या 43,000 तक। आपको क्या लगता है मुझे भी जरूर बताइएगा, ताकि आपकी राय जाननी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी कॉइन के हवाले से कोई न्यूज लेना चाहते हो तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। शिबा इनू XYO और RGT का नहीं मुझे कंफर्म, मगर मेरा ख्याल है शिबा इनू तो भाई कल के दिन में लिस्टिंग मार चुका है अपना कॉइन बेस एक्सचेंज के ऊपर। यहां से मैं फिर भी इसको चेक भी कर लेता हूं क्योंकि आई एम नॉट प्रीटी श्योर, मैं उसके बाद इसको चेक नहीं किया, मगर जो उम्मीदें थी वो आंसुओं में बह गई। ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये हाँ जी बिल्कुल जी is not yet available on coinbase.com. This certainly acknowledges and teases a potential and upcoming next move. चलो यार ठीक है ना, अभी ये कह रहे हैं कि भाई अभी भी यहाँ पे नहीं अवेलेबल, और इन्होंने मसला एक ये भी कहा था कल के दिन में कॉइनबेस ने कि भाई ये जो प्रॉब्लम है कि भाई अभी आप लोग ट्रांसफर नहीं कर पाते, ठीक है, मतलब अभी आप ट्रांसफर नहीं कर पाओगे अपने शिबा इनू को, यानी कि वहां से आके बाय करो। तो ओवरऑल यार ये कि अभी शिबा के दिन बुरे चल रहे हैं। XYO जो है वो वहां पे लिस्ट हो चुका है और उसकी प्राइस भी मेरा ख्याल थोड़ी सी पंप हुई थी, मगर अभी इतनी ज्यादा पंप नहीं हुई, मगर ये कह सकते हो कि हाँ भाई ये कॉइन पंप की तरफ जा सकता है अनकरीब XYO नेटवर्क। तो आप लोगों का क्या ख्याल है इन सब चीजों के बारे में मुझे भी बताइएगा, और अपनी कीमती राय का इजहार जो है वो करते रहा करो। बहुत शुक्रिया।